हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। और ये है एक बातचीत की फॉर्म में, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप या बातचीत हो रही है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। इसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं और साथ ही सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीख सकते हैं। ओवरऑल वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट: गुड मॉर्निंग मैम। टीचर: गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? मैं आज आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ? स्टूडेंट: मैम, I want to improve my English, but I don't know where to start. Could you guide me? स्टूडेंट मैम से बात कर रहा है कि मुझे improve मीन्स सुधारनी है अपनी इंग्लिश, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेयर टू स्टार्ट, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। कुड यू गाइड मी, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कुड यू गाइड मी, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो, मुझे मार्गदर्शन दे सकते हो? सो कुड जो है मॉडल वर्ब, वो पोलाइट रिक्वेस्ट वर्ड है। पोलाइटली अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप इससे शुरू कर सकते हैं, कुड यू गाइड मी। वैसे कैन यू गाइड मी भी हो सकता है, लेकिन दैट विल बी मोर ऑफ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल तरीके से हो जाएगा। फॉर्मल तरीके से आप कुड यूज कर सकते हैं, कुड यू गाइड मी। टीचर: ऑफ कोर्स, फर्स्ट टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ इंग्लिश डू यू फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग? हाँ बेशक, पहले ये बताओ मुझे, इंग्लिश का कौन सा वो पार्ट है जो आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है? वैसे यहाँ पे द मोस्ट लिखा गया है कि सबसे चुनौतीपूर्ण जो आपको लगता है, और ये जो है मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। मच, फिर होता है मोर, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट, उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं। सो विच पार्ट ऑफ इंग्लिश डू यू फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग? इंग्लिश का कौन सा वो पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है, सबसे डिफिकल्ट लगता है? अब ये हाइफन है कि इनमें से स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, बोलना, लिखना कि समझना? क्वेश्चन मार्क है। स्टूडेंट: आई थिंक स्पीकिंग इज द हार्डेस्ट फॉर मी। यहाँ पे स्टूडेंट बोलता है कि मुझे लगता है कि बोलना मेरे लिए सबसे मुश्किल है। यहाँ पर भी देखिए द है और ईएसटी लगा हुआ है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है इस एडजेक्टिव की, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ जैसे अभी बताया था द लगता है। मुझे लगता है कि बोलना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, सबसे मुश्किल है। आई फील नर्वस, मैं बहुत ही वरिड हो जाता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ। एंड फॉरगेट वर्ड्स, और शब्दों को भी भूल जाता हूँ। वाइल टॉकिंग, बातचीत करते हुए, के दौरान, वाइल मतलब के दौरान, बातचीत करते हुए मैं वर्ड्स को ही भूल जाता हूँ। टीचर: दैट्स वेरी कॉमन, सो डोंट वरी। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, ये तो आम बात है। डोंट वरी, इसलिए चिंता मत करो। द की टू इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स इज प्रैक्टिस। इम्प्रूविंग मतलब कि सुधारने की, स्पीकिंग स्किल्स बोलने की कला सुधारने की जो चाबी है वो है प्रैक्टिस, अभ्यास करना। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है, द की मीन्स कुंजी या चाबी। वो इसलिए यहाँ पे हमने इज लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है यहाँ पे, द की। फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, टू इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स इज प्रैक्टिस। अपनी स्पोकन इंग्लिश बढ़ाने के लिए जो भी चाबी है वो क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास करना इंग्लिश बोलने का। स्टार्ट बाय स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस, आप शुरुआत करो सिंपल, साधारण सेंटेंसेस बोलने, साधारण वाक्यों को बोलने से शुरुआत तो करो डेली, और वो भी रोज। इवन इफ इट्स जस्ट विद योर सेल्फ, चाहे वो खुद के साथ ही प्रैक्टिस क्यों ना हो। इवन इफ इट इज जस्ट विद योर सेल्फ, सो अपने साथ ही खुद से बोलने की प्रैक्टिस करो, सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करो। एक बार ये पढ़ लेते हैं। दैट्स वेरी कॉमन, सो डोंट वरी। द की टू इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स इज प्रैक्टिस।
Start by speaking simple sentences daily, even if it's just with yourself. Student, but what if I make mistakes? फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन क्या होगा अगर मैं गलतियां करूंगा? अगर खुद के साथ बोल रहा हूं और अगर गलतियां करूंगा तो क्या होगा? टीचर, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर कह रही है कि जो गलतियां हैं वो तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उस प्रक्रिया में गलतियां तो सभी से होती हैं। डोंट लेट द फियर ऑफ मेकिंग एरर्स स्टॉप यू। इसलिए फियर मीन्स डर कि मुझसे गलती हो जाएगी, एरर मतलब गलती हो जाएगी, इस डर को खुद को रोकने मत दो। मीन्स इस डर की वजह से तुम रुक मत जाओ। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और याद रखो कि अभ्यास से ही लोग परफेक्ट बनते हैं। अभ्यास ही हमको परफेक्ट बनाता है किसी भी काम में। स्टूडेंट, ओके, आई विल ट्राई। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म आई विल। अगर हम खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे आई विल ट्राई। ओके, आई विल ट्राई। व्हाट एल्स कैन आई डू टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? एल्स मतलब इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए? टीचर, along with speaking, you should focus on listening and reading. बोलने के साथ साथ, along with means साथ साथ, you should focus, आपको ध्यान केंद्रित करना है on listening, सुनने में, and reading, पढ़ने में. So reading और listening ये भी साथ साथ करने हैं speaking के. Listen to English podcasts. So आप सुनिए इंग्लिश की पॉडकास्ट जहाँ पे आप लोगों को बोलते हुए सुन सकते हो। वॉच इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश की मूवीज देखो, और न्यूज या तो इंग्लिश की न्यूज देखो या इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो या न्यूज देखो। एंड रीड बुक्स और न्यूज़पेपर्स, साथ ही बुक्स पढ़िए और न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो। दिस विल हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स। सो ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा नए नए शब्द सीखने में। एंड अंडरस्टैंड हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड, और ये समझने में किस तरीके से वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंसेस प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे आर लगाया है और ये पैसिव में है। हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड, इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। अब एक बार इसको बातचीत के ढंग से बोल के देखते हैं। स्टूडेंट, ओके, आई विल ट्राई। What else can I do to improve my English? Teacher, along with speaking, you should focus on listening and reading. Listen to English podcasts, watch English movies or news, and read books or newspapers. This will help you learn new words and understand how sentences are structured. Student, that sounds like a good idea. ये तो आइडिया जो है, विचार है, अच्छा साउंड कर रहा है, अच्छा सुनने में लग रहा है। हाउ कैन आई लर्न मोर वोकैबुलरी? मैं किस तरीके से अपनी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स की जानकारी बढ़ा सकता हूँ? किस तरीके से मैं वर्ड मीनिंग्स, अपने शब्दकोश को बढ़ा सकता हूँ? टीचर, कीप अ नोटबुक फॉर न्यू वर्ड्स। एक नई नोटबुक बनाइए नए नए शब्दों के लिए। एवरी डे राइट डाउन 5 to 10 न्यू वर्ड्स, और रोज लिखिए 5 से लेके 10 नए वर्ड्स, कोई भी 5-10 नए वर्ड्स लिखिए। देयर मीनिंग्स, और फिर उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ लिखिए। THEIR, ठीक है। तो ये वर्ड्स के लिए यूज किया गया है कि उनके मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग। एक होता है THERE, ये तो एडवर्ब होता है और ये डिटर्मिनर है। 5 to 10 न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स, एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। फिर उन्हीं वर्ड्स के सेंटेंस बना के देखो, यूज करो उनको सेंटेंसेस बनाकर। यू विल रिमेंबर, यू विल का शॉर्ट फॉर्म है ये, खोल के लिखेंगे तो क्या होगा? यू विल। यू विल रिमेंबर, आपको याद रहेंगे। देम मीन्स वो वर्ड्स, बेटर दैट वे, बेहतर तरीके से। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, फिर हो गया बेटर,
और हो गया फिर बेस्ट। तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यू विल रिमेंबर देम बेटर दैट वे। इस तरीके से आप जब सेंटेंस में भी उन वर्ड्स को यूज करके देखोगे तो आपको वो शब्द देर तक याद रहेंगे, बेहतर तरीके से याद रहेंगे। स्टूडेंट, एंड व्हाट अबाउट ग्रामर? और ग्रामर के बारे में क्या होगा फिर? आई गेट कंफ्यूज्ड विद टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं तो उलझ ही जाता हूँ, उलझन में पड़ जाता हूँ टेंसेस को लेकर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर। टीचर, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट बट डोंट ओवर थिंक इट वाइल स्पीकिंग। टीचर बोलती है कि हाँ, ग्रामर ज़रूरी तो है, लेकिन ओवर थिंक मतलब बहुत ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में बोलते हुए। जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद ज़्यादा ग्रामर के बारे में मत सोचो, स्पीकिंग की ही प्रैक्टिस करो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। पहले बिल्कुल बेसिक्स, जो उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, उनको पहले समझने की कोशिश करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। लाइक टेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, इसको पहले समझने की कोशिश करनी है, टेंसेस को और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसको। प्रैक्टिस राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, फिर आप अभ्यास करो लिखने का छोटे छोटे पैराग्राफ्स, वर्ड्स को यूज करके उनको सेंटेंसेस बना के उसके, यूजिंग डिफरेंट टेंसेस टू स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। सो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करो, उसमें यूजिंग डिफरेंट टेंसेस, अलग अलग टेंसेस यूज करके टू स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए अपनी फाउंडेशन, आधार, अपनी नींव, बेस, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना प्रैक्टिस करो और वो भी अलग अलग टेंसेस में। तो आपका बेस जो है, फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। स्टूडेंट, दैट्स अ गुड सजेशन। ये तो आपका बड़ा अच्छा सुझाव है, सजेशन मतलब सुझाव। शुड आई ज्वाइन अ लैंग्वेज क्लास और ग्रुप? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मुझे कोई क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लैंग्वेज क्लास जिसमें सिखाते हैं, या कोई लैंग्वेज ग्रुप जहाँ पे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। यस, ज्वाइनिंग अ कॉन्वर्सेशन ग्रुप और एन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो टीचर ने कहा कि हाँ, अगर आप ज्वाइन करते हो ये बातचीत करने वाला ग्रुप या जिसमें इंग्लिश बोली जाती है वो वाली क्लास, ये आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकती है। इंटरैक्टिंग विद अदर्स विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंटरैक्ट करते हो, जब बातचीत करते हो दूसरों के साथ, सो उससे बढ़ावा मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को। एंड हेल्प यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, और मदद मिलेगी आपको भी सीखने में उन लोगों के अनुभवों से, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके तजुर्बों से। स्टूडेंट, मैम, व्हाट शुड आई डू इफ आई फील स्टक और डिस्करेज्ड? व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? इफ, अगर, आई फील स्टक, अगर मैं अटका हुआ महसूस करूं, और डिस्करेज मीन्स निराश महसूस करूं, तो क्या करना चाहिए? टीचर, इट्स नेचुरल टू फील दैट वे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है उस तरीके से महसूस करना। इट्स नेचुरल टू फील दैट वे, इस तरीके से महसूस करना स्वाभाविक है कि कभी हम अटक भी जाते हैं, कभी निराश महसूस करते हैं। दैट वे समटाइम्स, कभी कभार। रिमेंबर, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ जर्नी नॉट अ रेस। याद रखो, कोई भी लैंग्वेज सीखना, किसी भी भाषा को सीखना, ये तो एक यात्रा की तरह है, ये कोई रेस नहीं है कि भागे और सीख लिया, पूरी हो गई रेस। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज की बात हो रही है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ जर्नी नॉट अ रेस, ये तो एक यात्रा है, कोई तेज वाली दौड़ नहीं। सेलिब्रेट स्मॉल प्रोग्रेस, इसलिए आप सेलिब्रेट, मनाएं छोटे छोटे प्रोग्रेस को, विकास को। चाहे आपकी प्रोग्रेस छोटी ही क्यों ना हो, उसको भी आप सेलिब्रेट करो, मनाओ, खुशियां मनाओ कि कुछ नया सीखा है। लाइक लर्निंग अ न्यू वर्ड और कंप्लीटिंग अ कॉन्वर्सेशन, जैसे कि अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है या आपने अपनी बातचीत पूरी करी है, पूरी तरीके से कहीं अटके नहीं हो, पूरा बोल पाए हो, तो उसको भी सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि ये तो जर्नी है, कोई जल्दी में तो पूरी नहीं हो जाएगी ये रेस की तरह। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। सराउंड मीन्स अपने आप को, सराउंड मतलब घेरो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस सकारात्मक प्रभावों से,
सकारात्मकता से अपने आप को घेरो एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, और झिझको नहीं मदद मांगने के लिए। जब भी कोई मदद की जरूरत हो उसमें आप झिझको नहीं, संकोच मत करो, शर्माओ नहीं। स्टूडेंट, थैंक यू मैम, आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इम्प्रूविंग माई इंग्लिश नाउ। सो धन्यवाद देता है अपनी मैम को। आई फील मोर कॉन्फिडेंट, अब मैं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अबाउट इम्प्रूविंग माई इंग्लिश नाउ, अब अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव सुधारने के लिए अब मैं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये तो है फिर से कंपैरेटिव डिग्री, मच मोर मोस्ट, मोर लगा है यहाँ पे, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ पहले के मुकाबले। टीचर, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। कीप प्रैक्टिसिंग डेली, रोज अभ्यास करिए। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, हैविंग द सेम स्टैंडर्ड्स, या ऑलवेज हैपनिंग इन द सेम वे। सो कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार आपको करते रहनी है ये प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज की, और कंसिस्टेंसी ही उसकी चाबी है सीखने की इंग्लिश। यू आर, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, फिर से शॉर्ट फॉर्म में खोल के लिखेंगे तो यू आर। इसको हम जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलने में ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आई एम, अलग अलग के बदले सो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आई एम। ठीक है, ये खोल के लिखेंगे तो होगा आई एम ग्लैड। सो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं पहले, फिर बोल के देखेंगे। You are already on the right path by taking the initiative to ask for guidance. तुम पहले ही सही रास्ते पर हो by taking, लेकर, initiative, पहल, आपने इनिशिएट किया, शुरुआत करी, पहल करी, to ask for guidance, मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो पहले ही तुम राइट पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुमने जब आवश्यकता थी तो आपने मदद मांगी, मार्गदर्शन मांगा। अब एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, कीप प्रैक्टिसिंग डेली एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की। यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ बाय टेकिंग द इनिशिएटिव टू आस्क फॉर गाइडेंस। स्टूडेंट, फिर से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, देखिए। आई विल वर्क ऑन ऑल योर टिप्स, सो ये खोल के लिखेंगे तो आई विल, मैं काम करूंगा, जो भी आपने टिप्स दिए हैं, जरूरी सुझाव दिए हैं, उस पर मैं काम करूंगा। मैम, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, मुझे प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद। मोटिवेटिंग मीन प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद। टीचर, यू आर मोस्ट वेलकम, अब ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसकी है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो यहाँ हमको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है। यू आर मोस्ट वेलकम बोलते टाइम बोलेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका भी धन्यवाद। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट, मुझे पक्का यकीन है कि तुम बहुत ही अच्छा निभाओगे, अच्छा करोगे। रिमेंबर, अब ये कोटेशन मार्क में है, दैट मीन्स टीचर के वर्ड्स हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही बेहतर बनते जाओगे। यूल, ये भी क्या है, यू प्लस विल, ये इसको खोल के लिखेंगे तो होगा यू विल। और जब हम बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं ज्यादातर। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतने ही बेहतर बनते जाओगे। गुड लक एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ, और कभी भी, नेवर, कभी भी सीखना बंद न करना, कभी भी सीखना बंद ना करें। स्टूडेंट, थैंक यू मैम, आई विल कीप वर्किंग हार्ड, फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल, सो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आइल, और अपॉस्ट्रोफी लगाया है। थैंक यू मैम, आपका धन्यवाद। आई विल कीप वर्किंग हार्ड मीन्स मैं मेहनत करता रहूंगा, सो इसको बोल के देखिए, आई विल कीप वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करता रहूंगा। टीचर, दैट्स द स्पिरिट, सो इसको हम कह सकते हैं कि ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो, एंड एंजॉय योर लर्निंग जर्नी,
और अपनी सीखने की यात्रा को एंजॉय करो, अपनी सीखने की यात्रा का आनंद लें। सो ये तो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब आइए एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। चैलेंजिंग एडजेक्टिव है, मीन्स चुनौतीपूर्ण, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगे। नर्वस एडजेक्टिव है, घबराया हुआ, थोड़ा चिंतित। फाउंडेशन नाउन है, आधार, बेस। कॉन्फिडेंस नाउन है, आत्मविश्वास, सेल्फ अश्योरेंस। डिस्करेज्ड एडजेक्टिव है, निराश हो जाना। कंसिस्टेंसी मीन्स निरंतरता, नाउन है। इन्फ्लुएंस प्रभाव, ये भी नाउन है। मोटिवेटिंग प्रेरित करना, वर्ब है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। इनिशिएटिव नाउन है, पहल करना, शुरुआत करना। परसिस्टेंट, ये भी नाउन है, दृढ़ता या जिद, परसिस्टेंस। आर्टिकुलेट, स्पष्ट रूप से बोलना या व्यक्त करना अपने विचारों को। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव या वर्ब दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका मीनिंग देखना है। आर्टिकुलेट, स्पष्ट रूप से बोलना या अपने विचारों को व्यक्त करना। एनहेंस, सुधारना या बढ़ाना, वर्ब है। एक्सपोजर नाउन है, प्रदर्शन करना, स्टेट ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विथ समथिंग न्यू और अनफेमिलियर, किसी नई चीज का के संपर्क में आना। एब्जॉर्ब, वर्ब है, सोक अप नॉलेज, नॉलेज को सोक कर लेना, अपने अंदर बसा लेना। मास्टरी नाउन है, निपुणता या प्रवीणता। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और स्किल इन अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, निपुणता या प्रवीणता। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।